देखिए, संसद भवन के बाहर हंगामा हो रहा है, लेकिन संसद के मॉनसून सत्र में 17वें दिन एक ऐतिहासिक और बड़ी घटना हुई है। लोकसभा स्पीकर ने कैश कांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जी हां, स्पीकर ने सदन में जानकारी दी है कि उन्हें रविशंकर प्रसाद और विपक्ष के नेता समेत कुल 146 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ ये प्रस्ताव प्राप्त हुआ। इस प्रस्ताव में मांग ये की गई है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाया जाए। स्पीकर ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए 3 सदस्यीय जांच समिति के गठन की घोषणा भी कर दी है। इस समिति में एक सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, एक हाईकोर्ट के जज होंगे और एक प्रसिद्ध कानूनविद शामिल किए जाएंगे। अब ये समिति पूरे मामले की जांच करेगी और रिपोर्ट आने तक महाभियोग प्रस्ताव लंबित रहेगा। इस घटनाक्रम से न केवल न्यायपालिका में जवाबदेही की जो बहस है वो तेज हो गई है, बल्कि संसद में पक्ष विपक्ष की सहमति से उठाए गए इस कदम को गंभीरता के साथ देखा जा रहा है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार मैंने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के अनुरोध के आधारों की जांच करने के उद्देश्य से निम्नलिखित 3 सदस्यों वाली एक समिति गठित किए। माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, माननीय न्यायमूर्ति श्री मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, मुख्य न्यायाधीश मद्रास उच्च न्यायालय, श्री BV आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता, कर्नाटक उच्च न्यायालय। समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। करते हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा का। स्पर्श, देखिए, आजाद भारत में अब तक 6 बार जज के खिलाफ महाभियोग लाया गया है और लोकसभा में अब इस कांड में भी यशवंत वर्मा कैश कांड को लेकर जज के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव जो है वो मंजूर होता है। उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। क्या कुछ अपडेट्स इस पर ओम बिरला की तरफ से क्या कहा गया है सदन में? देखिए, जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए जिस तरीके से प्रस्ताव मिला था उसकी लेकर जो है आज लोकसभा की कार्रवाई के दौरान जो स्पीकर है उनकी तरफ से एक 3 सदस्यीय जो कमेटी है वो बनाने का ऐलान जो है वो फिलहाल जो है किया गया। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें इस 3 सदस्यीय कमेटी में एक जो है सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, एक हाई कोर्ट के जज होंगे और एक अगर हम बात करते हैं तो वरिष्ठ अधिवक्ता को इसमें जो शामिल है वो जो है किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो 3 नाम है वो फिलहाल इसमें जो है निकलकर सामने आ गए हैं। पहला जो नाम है वो जो है निकलकर सामने आया है उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति अरविंद कुमार का। दूसरा नाम है न्यायमूर्ति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जो कि मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है। BV आचार्य वरिष्ठ अधिवक्ता है। एक सुर में अगर हम बात करें जस्टिस वर्मा के खिलाफ ये जो इम्पीचमेंट है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है आने वाले समय में। और जल्द से जल्द ये बनाई गई है उसको एक आ गया है कि वो अपनी रिपोर्ट जो है देखा था कि किस तरीके से जस्टिस वर्मा के जो घर है वहां पर जो कैश वो जो है बरामदगी होती हुई जो है नजर आई थी जब आग वहां पर जो है लगी थी। तो ऐसे में ये एक बड़ा मामला है जिस तरीके से इम्पीचमेंट को लेकर जस्टिस वर्मा के। और ऐसे में अब जो है ये रिपोर्ट अपनी जब कमेटी सौंप देगी तो उसके बाद में जो लोकसभा है या फिर कहें कि जो संसद भवन है वहां पर आगे की कार्रवाई होगी। फिर उस हटाने के प्रस्ताव को जो मंजूरी है मिलने के बाद में ये प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास पहुंचते हुए नजर आएगा। अभी अब ये कहा जा सकता है कि लंबी प्रक्रिया है लेकिन फिलहाल इसकी जो शुरुआत है वो जो है संसद भवन में लोकसभा में देखने को मिलती हुई जो है नजर आई है। हाँ, बिल्कुल स्पर्श। देखिए, खास बात ये रही है कि विपक्ष के नेता और पक्ष के नेताओं ने मिलाकर कुल 146 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया है और कहीं ना कहीं ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि जब बात कानून व्यवस्था की होती है, जब बात लॉ एंड ऑर्डर की होती है और इस तरीके से अगर कोई गलती कर रहा है, किसी ने देखिए कैश छिपा के रखा था या जो भी उनके ऊपर आरोप लगे हैं वो तो साबित होंगे जब जांच होगी तो। लेकिन जो विपक्षी एकता पक्ष के साथ नजर आई ये अपने आप में बेहद खास है। बहुत शुक्रिया आपका स्पर्श तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड से जुड़ी बड़ी खबर, महाभियोग प्रस्ताव को सदन ने मंजूर कर दिया है।